अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू अनदर व्लॉग। होप आप सब ठीक ठाक हैं और मज़े में हैं। और मैं भी यहाँ पर मज़े कर रही थी। आजकल एनिमल मूवी पे बहुत ज़्यादा मीम्स बन रहे हैं, तो मैं बस वही सुनना चाह रही थी बैठकर। बहुत ही मज़े मज़े के मीम्स मुझे कुछ देखने के लिए मिले हैं। लेकिन साथ ही साथ हमारी नेबर ने कुछ बहुत ही प्यारे पंच फेस किटीज़ दिखा दिए, जो मैं इसी तरह लेकर नीचे आ गई। और फिजीन को देखकर ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था कि ये कौन है, इनको स्मेल कर रहा था। वैसे भी उसको लग रहा था कि पता नहीं कोई राइवल घर में आ गया, क्योंकि एक तो फिजी है और एक साथ में ब्लैकी ऑलरेडी रह रहे हैं। पता नहीं कैसे दोनों एक दूसरे को टॉलरेट कर रहे हैं। मगर ये तो बहुत ही क्यूटी सी किटीज़ थी और बहुत ज़्यादा मार्शल एक्टिव भी थे। मैंने डिसाइड किया कि मैं आप लोगों के साथ अपनी फ्यू डेज़ की जर्नी शेयर करूं, फ्यू डेज़ का व्लॉग शेयर करूं। तो मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं, एटलीस्ट 2 डेज़ की तो मैं अपनी जर्नी आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी कि कैजुअली ये दिन हम लोग घर पे कैसे गुजारते हैं, स्पेशली भाभी के आने के बाद। क्योंकि चाहे इंसान हो चाहे पेट हो, जितने भी मेंबर आपकी फैमिली में ऐड होते जाते हैं ना, आपकी रूटीन पे उतना ज़्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के इम्पैक्ट होते हैं। डिपेंड करता है कि कौन सा इंसान आपके साथ किस तरह चल रहा है या कौन सी वाइब लेकर आया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ तो सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव ही जा रहा है। हमारी रूटीन में बहुत क्यूट सी और बहुत अच्छी अच्छी सी चेंजेस आई हैं, जो दिखने में बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन मेंटल पीस के हवाले से ना वो बहुत ज़्यादा पता चलती हैं। हम लोग आजकल शाम को इकट्ठे बैठकर चाय पीने लग गए हैं, जो अम्मी की हमेशा से ख्वाहिश रही थी। सो भाई चला गया था स्नैक्स लेने यहाँ सामने, जैसे मैंने बताया था ना अपने प्रीवियस ब्लॉग में। यहाँ पर कबाब रोल और समोसे बहुत मज़े के मिलते हैं। सो वो भाभी के लिए लेने चले गए थे, सबके लिए लेने चले गए थे मम्मा के कहने पर कि लाओ सारे इकट्ठे बैठ के खाते हैं। सो मैं यहाँ पर आ गई थी चाय बनाने के लिए। अभी काफ़ी दिन हो गए जब से हम यहाँ आए ना, बहुत कम हमने अच्छी चाय पी है, क्योंकि यहाँ पे पानी का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ पे दूसरा बोर वाला पानी है जिसको लाल पंप भी बोलते हैं, और जहाँ से हम लोग फ़िल्टर का पानी लेते हैं वहाँ रोड पे कंस्ट्रक्शन चल रही है। सो अभी हमें इसी पानी पर गुजारा करना पड़ा है, जो कि काफ़ी मुश्किल लग रहा है। चाय काफ़ी डार्क बनती है, इतनी टेस्टी नहीं बनती है, लेकिन हम लोग उसमें फिर भी काम चला लेते हैं इलायची वगैरह डालकर। सो यहाँ पे आई समोसे लेकर आ गया था, रोल लेकर आ गया था। मैं यहाँ पर जल्दी से प्लेट सेट कर रही थी, और इतने में मुझे अंदर से हंसने की आवाज़ें आ रही थी, और मैं मिस कर रही थी कि मैं फ़ौरन से जाकर बैठ जाऊँ। ये जो फटा हुआ डस्टर आप देख रहे हैं ना, इसको तो आप इग्नोर ही करें, क्योंकि मुझसे जब भी कोई रोटी वाला नैपकिन तवे पर लगकर जल जाता है ना, मैं उसको डस्टर बनाकर साइड पे रख देती हूँ, सिवाय इसके कि मैं उसको वेस्ट कर दूँ। सो पता नहीं अब तक कितने ही डस्टर्स मैं लगा चुकी हूँ और कितने डस्टर पे मुझे डांट भी पड़ चुकी है। और यहाँ पर मैं ले आई थी चाय अंदर, यहाँ पे पकड़ के हम लोग सर्व कर रहे थे। मुझे अभी तक बहुत शौक है कि मुझे जो भी चीज़ सर्व करनी है ना मम्मा करें। अक्सर वो मुझे कहती हैं कि तुम बड़ी तो तुम करो, अब तो भाभी आ गई, अब तो भाभी से भी कहते होते हैं, लेकिन अभी भाभी से हमने काम तो शुरू कराया नहीं है। सो मैं मम्मा से कही थी कि आप मुझे डाल कर दें, आप मुझे सर्व करके दें। वो बचपन वाली फीलिंग आपको पता है याद आ जाती है। हम सबके साथ मिडिल क्लास में ऐसा ज़रूर हुआ है कि जब भी कोई गेस्ट आते थे ना, तो हमारी मम्मा हमें जो भी चीज़ देनी होती थी ना, दे के साइड पे बिठा देती थी, ताकि गेस्ट के पास जाके घेरिया ना खाए, तंग ना करे, और उसके बाद गेस्ट को सर्व करती थी। मैंने तंग तो कभी भी नहीं किया है, लेकिन मुझे ये भी होता था कि जिस तरह उनको सर्व किया गया ना, बिल्कुल उसी तरह ही मुझे सर्व किया जाए। अब वो वाले दिन तो आ ही गए हैं, सबके साथ इकट्ठे बैठ के जैसे मर्जी गार्निश करके सर्व करके खाओ। और हमारे घर में भाभी आने की दूल्हे से भी ज़्यादा खुशी दूल भाभी के सबसे छोटे देवर को है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी मेरी खुद की भी भाभी हो, मैं उनको भी कहीं लेकर जाऊँ। नेक्स्ट डे में हमने रूटीन के मुताबिक ब्रेकफास्ट किया और बहुत ही लेट किया, और उसके बाद फिर मुझे खाने की फ़िक्र थी कि पकाना क्या है। सो अचानक से प्लान हुआ कि ब्लैक चने बना लेते हैं और चावल बना लेते हैं। वो भी हम भाभी से डिस्कस कर रहे थे, भाभी ने ही बोला था। तो वो भिगोने के लिए मैं आ गई थी। अब थोड़ी देर मैं इसको भिगोऊंगी, फिर मुझे 1.5 घंटा इनको बॉईल करना पड़ेगा। और जब मैं ऊपर आई ना, तो छत की दीवार पर फिजी बैठा हुआ था किसी फिलोसफर की तरह, मौसम इंजॉय कर रहा था। बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी। एक साइड पे मैं चने बनने रख दूंगी और एक साइड पर फिर से चाय की तैयारी कर लेंगे। शाम की चाय आज मैं बना रही हूँ। और जब से हम लोग इधर आए हैं ना, कुछ प्रॉब्लम्स हमें बहुत फेस करनी पड़ी हैं, और उनमें से एक ये है कि जब से सिलेंडर रखा है ना हमने, हमारे बर्तन बहुत ही ज़्यादा काले हो रहे हैं, मतलब कि कमाल के काले हो रहे हैं। बर्तन का अपना कलर नज़र ही नहीं आता। और 2 बार हमने इसको फिक्स करवा भी लिए, एक बार घर पे भी फिक्स कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम जूं का तूं ही है। सो मैंने बहुत अच्छा सा व्लॉग रिकॉर्ड किया था, पूरी डिटेल्ड वीडियो मैंने शूट की थी। लेकिन जब मैंने उसको एडिट करते हुए देखा ना कि कितना ज़्यादा कुकर जल के ब्लैक हो चुका है, तो वो इंप्रेशन इतना गलत पड़ा था, मैंने सोचा कि मैं उसको निकाल दूँ। छोटा भाई उठ चुका था, उसका मैंने बोला कि मैं जब तक चाय बना रही हूँ ना, मुझे सामने से बिस्किट्स देख कर ला दो। मुझे चॉकलेट वाले जो प्रिंस बिस्किट है ना बहुत ज़्यादा पसंद है, और जो बिस्किट ज़्यादा पसंद हो ना, वो पता नहीं मिलते भी क्यों नहीं है। सो यहाँ पर हमने दूसरे बिस्किट्स मंगवा लिए थे, और अंदर कोई टेलीफिल्म लगी थी, कोई बहुत ही फ़नी। अगर आपने देखा हो 2/8, बहुत ही फ़नी है, अहमद अली भट्ट की। वो देख रहे थे, हमारी आवाज़ थी भी थी उसमें मेन कास्ट, तो बहुत ही अच्छे, बहुत सरकाज़म बहुत कमाल था उनका।
तो सब लोग वहाँ अंदर बैठकर वो देख रहे थे और मैं बाहर खाना बना रही थी और थोड़ी थोड़ी देर के बाद मैं अंदर जाकर देख रही थी। दिसंबर वैसे भी डिप्रेशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा मशहूर है और डिप्रेशन को लेकर ही मशहूर है, तभी बहुत ज़्यादा पोइट भी जाग जाते हैं इस सीज़न में। और बहुत ज़्यादा जो बुरी मेमोरीज़ हैं वो भी नॉस्टैल्जिया की तरह हिट करती हैं आकर। सो इस दौरान बड़ा दिल करता है कि कुछ ना कुछ फ़नी और एंटरटेनिंग देखा जाए, अदरवाइज़ आपका मूड अपलिफ्ट होने के बजाय ना उतना ही ज़्यादा डाउन चला जाता है। बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि हम लोग देखते क्या हैं। सो हम लोग मूवीज़ वगैरह वैसे तो नहीं देखते हैं और व्लॉग्स वगैरह ये सारी फैमिली शौक से देखती है। भाई स्पोर्ट्स देख लेंगे, मैचेस देख लेंगे या रोस्टिंग देख लेंगे। लेकिन ये फ़नी थी काफ़ी ज़्यादा, तो ऐसे सर्च रिज़ल्ट में आ रही थी, तो हमने सोचा कि चलो लगा कर देख लेते हैं और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस मूवी के साथ। खाना भी ऑलमोस्ट रेडी हो ही गया था और अब तक तो मगरिब की नमाज़ भी गुजर चुकी थी। और यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि बर्तनों का क्या हशर हुआ पड़ा है और कुकर को आप यहीं से देख सकते हैं। अभी मैंने इसका फ्रंट व्यू आपको नहीं दिखाया, वरना आप देखकर परेशान हो जाते कि ये क्या बना पड़ा है। इस वजह से मैंने बहुत लंबा व्लॉग नहीं किया है। भाई की ड्यूटी स्टार्ट हो चुकी है, उसने जितनी छुट्टियों का कहा हुआ था वो ओवर हो चुकी है और अब वो वापस ड्यूटी पर चला गया है। और वो तो लेट आएगा, तो भाई और भाभी का डिनर तो लेट ही होता है। तब तक भाभी कुछ स्नैक्स वगैरह ले लेती हैं या कुछ हाई टी ले लेती हैं। तो हम लोग तो खाना इकट्ठे खाने लगे हैं क्योंकि हम लोग तब तक फिर बेड लगा कर लेट जाते हैं और उनको आदत है नाइट वॉक करने की। और मैं तो तब तक बहुत ही लेज़ी हो जाती हूँ ना नाइट वॉक करने के लिए। यहाँ आने से पहले हमने प्लान किया था कि हम लोग डेली बेसिस पे वॉक करने जाया करेंगे भाभी को लेकर, और सिस्टम बिल्कुल उलट हो गया है। वो हमें डेली कह रही होती है कि चलो वॉक करके आए और हम लोग सभी लेज़ी हुए होते हैं जाने के लिए। एनीवेज मैं यहाँ पर खाना लगा रही हूँ, मेरे भाई का फ्रेंड भी आया हुआ है और वो ड्यूटी से वापस इधर आ गया था। सो ये बहुत ही क्लोज पड़ता है उनको और सबके लिए बहुत अच्छा हो जाता है कि स्टे पॉइंट यही घर बनता है। तो जिसको भी स्टे करना होता है, जिसको भी किसी काम के लिए आना होता है, वो यहाँ पर रुक कर तो फिर ही आगे जाते हैं या वापसी पे यहाँ रुक के फिर घर जाते हैं। सो मैं उनके लिए खाना भेज रही हूँ। और लेट नाइट फिर मुझे भूख लगी थी, हमेशा की तरह 1 बजे मेरे अंदर पता नहीं कौन सी आत्मा जाग जाती है कि मुझे खाना ही खाना होता है। तो फिर मैं उठकर दोबारा से गर्म करके खाना खा रही थी और इसके बाद मैं फिर से थोड़ी सी चाय लूँगी। एनीवेज यहाँ करते हैं व्लॉग को दी एंड, क्योंकि काफ़ी लंबा जा रहा है। और मैं आपसे मिलती हूँ एक व्लॉग के बाद फिर से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।